बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 12 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 12 माय फर्स्ट लेटर, यानी मेरा पहला खत। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इस यूनिट के लेसन की रीडिंग की। इस लेसन में हमने रीड किया कि हिरा अपनी बेस्ट फ्रेंड अम्मारा को लेटर लिख रही है। हमने लेटर को पढ़ा और लेटर के फॉर्मेट को देखा। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक से। फोनिक्स प्रैक्टिस के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटोनेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि इंटोनेशन क्या है। इंटोनेशन इज़ हाउ वी से थिंग्स, कि इंटोनेशन कहा जाता है यानी आवाज़ की तब्दीली या आवाज़ का उतार चढ़ाव कहा जाता है कि हम चीज़ें कैसे कहते हैं, रादर देन व्हाट वी से, ना कि हम क्या कहते हैं। यानी हमारा जो कहना है वो हम किस अंदाज से कहते हैं, इसको इंटोनेशन कहा जाता है। It describes how the voice rises and falls in speech. ये बयान में आवाज़ के ऊंच नीच को बयान करता है। Describes यानी वजाहत करना। The voice falls in a sentence and rises in a question. कि बयान में यानी जब सादा बात की जाती है तो उसमें आवाज़ नीचे गिर जाती है, जबकि सवाल में आवाज़ ऊपर जाती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा इंटोनेशन के बारे में कि आवाज़ का उतार चढ़ाव ये है कि हम चीज़ों को किस अंदाज में कहते हैं। जैसे जब हम सादा जुमला बयान करते हैं तो उसमें हमारी आवाज़ जो है वो नीचे की तरफ होती है, जबकि सवालिया जुमलों में हमारी आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है, यानी उसमें दबाव ज़्यादा होता है। अब टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। से द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए बाय यूजिंग रेजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन, आवाज़ के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल करते हुए। राइजिंग टोन हमारी आवाज़ का ऊपर की तरफ जाना, फॉलिंग टोन हमारी आवाज़ का नीचे की तरफ आना। वॉज इट ब्यूटिफुल, अब आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं इसमें आवाज़ पे ज़्यादा दबाव जा रहा है, यानी हमारी जो टोन है वो राइजिंग टोन है। राइट योर नेम हेयर, ये फॉलिंग टोन है। इज़ दिस योर बुक, राइजिंग टोन। शी इज़ सैड टुडे, फॉलिंग टोन। Are you happy? Rising tone. Alas, his father passed away yesterday. ये है falling tone। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि rising tone के तीनों sentences हमारे पास question हैं, यानी ये interrogative sentences है, जबकि ये हमारे पास affirmative sentences हैं। नीचे एक्टिविटी दी गई है, इसको सॉल्व करते हैं। Make the given sentences as rising or falling tones. Make नहीं है, mark है। मार्क द गिवन सेंटेंसेस, हमने दिए हुए सेंटेंसेस को मार्क करना है एज राइजिंग, यानी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हमने राइजिंग टोन की तरफ मार्क करना है, और जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको हमने फॉलिंग टोन का मार्क देना है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है तो इसको हम राइजिंग टोन देंगे। आर यू कमिंग टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम राइजिंग टोन देंगे। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टेल स्टूडेंट्स दैट स्टेटमेंट्स टेंड टू हैव अ फॉलिंग इंटोनेशन वेयरएज क्वेश्चंस टेंड्स टू हैव अ राइजिंग इंटोनेशन पैटर्न, कि बच्चों को समझाएं कि जब हम कोई सादा जुमला बयान करते हैं तो उसकी जो आवाज़ होती है वो फॉलिंग इंटोनेशन में जाती है, यानी उसमें आवाज़ जो है उतार बयान करता है, यानी उसमें आवाज़ नीचे की तरफ जाती है। Whereas जबकि क्वेश्चन टेंड टू हैव अ राइजिंग इंटोनेशन पैटर्न, जबकि जब सवालिया जुमले होते हैं तो उनमें आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 100 की तरफ। वी आर सिंधीज, हम सिंधी हैं, ये अब हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशन है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाओ ये कितना खूबसूरत ड्रेस है, ये भी हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशन है। तो यहाँ तक हमने इंटोनेशन के टॉपिक को रीड किया, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास 2 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। एक है सिंपल सेंटेंसेस जिसमें हमारी टोन फॉल करती है, जबकि सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया जुमले जिनमें हमारी आवाज़ फॉलिंग टोन की तरफ जाती है।
टीचिंग पॉइंट में हम इंटोनेशन का वर्ड बहुत ज़्यादा रीड करते हैं कि बच्चों को जो सबक है वो आवाज़ के उतार चढ़ाव यानी इंटोनेशन के साथ पढ़ाएं। जहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं तो बच्चों से कहें कि क्वेश्चन को, उस सेंटेंस को स्ट्रेस्ड वॉइस में यानी उस पर दबाव डालें और वॉइस को ऊपर की तरफ लेकर जाएं यानी राइजिंग टोन की तरफ लेकर जाएं। जबकि जहाँ पर नॉर्मल सेंटेंसेस, नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं तो वहाँ पर फॉलिंग टोन को अपनाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस, सुनने और बोलने की मशक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, पढ़िए और दिए हुए डायलॉग की यानी दिए हुए मुकालमे की मशक कीजिए। अब डायलॉग या मुकालमा क्या है? दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को डायलॉग यानी मुकालमा कहा जाता है। फर्स्ट पार्टी है हमारे पास हिरा। मम आई हैव गुड न्यूज़, कि अम्मी मेरे पास एक खुशखबरी है। सेकेंड पार्टी है मम यानी अम्मी। व्हाट इज़ इट डियर, तो बेटा क्या बात है? हिरा माई इंग्लिश टीचर, मेरी इंग्लिश टीचर, टोल्ड उन्होंने बताया, मी मुझे, दैट आई डिड वेरी वेल इन द लास्ट टेस्ट, कि आखिरी जो टेस्ट उन्होंने हमसे लिया था उसमें मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। मम ओह दैट इज़ ग्रेट, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर फ़ख्र है। हिरा वुड यू गिव मी अ प्रेजेंट, क्या आप मुझे कोई तोहफा देंगी? मम येस डियर डॉटर, जी हाँ प्यारी बेटी। हिरा व्हाट इज़ इट, वो क्या है? मम अम्मी यानी अम्मी आप मुझे क्या तोहफा देंगी? मम आई विल गिव यू अ पिक्चर पजल, मैं आपको एक पिक्चर पजल दूंगी। ये हमारे पास एक गेम होती है जिसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं और उन पीसेस को हमें मिलाकर कोई पिक्चर कंप्लीट करनी होती है। हिरा आई लव टू सॉल्व पिक्चर पजल्स, मुझे पिक्चर पजल सॉल्व करना यानी उनको हल करना बहुत पसंद है। थैंक यू मम, अम्मी आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारा डायलॉग एंड होता है जिसमें हमने हिरा और उनकी अम्मी के दरमियान की बातचीत को पढ़ा। हमने पढ़ा कि हिरा ने टेस्ट में मार्क्स अच्छे लिए हैं, इसलिए वो अपनी वालदा से, अपनी अम्मी से तोहफे का मुतालबा करती हैं और उनकी अम्मी ने उनको बताया कि वो उनको पिक्चर पजल, जो कि एक इंडोर गेम है यानी घर के अंदर रहकर खेली जाती है, हिरा को देने का वादा किया। हिरा को ये बात बहुत पसंद आई और एंड में उन्होंने अपनी वालदा का शुक्रिया अदा किया। तो यहाँ पर हमारा ये डायलॉग एंड होता है, इसके साथ ही हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन भी एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्रहेंशन टाइम। आंसर दीज क्वेश्चंस के दिए हुए सवालात की जवाबात दीजिए। नीचे हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 इनके आंसर्स को रीड करेंगे। तो क्वेश्चंस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द रीज़न फॉर राइटिंग द लेटर, कि ख़त लिखने की क्या वजह थी। हमने इस लेसन में रीड किया था कि हिरा ने अपनी फ्रेंड अमारा को लेटर लिखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि ख़त लिखने की क्या वजह थी। क्वेश्चन नंबर 2, डज हिरा लाइक हर न्यू स्कूल, कि क्या हिरा को अपना नया स्कूल पसंद आया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज हिरा से अबाउट लाहौर, कि हिरा ने लाहौर के बारे में क्या कुछ कहा। हमने क्वेश्चंस को रीड किया, अब 1 बाय 1 इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 12, माय फर्स्ट लेटर, मेरा पहला खत। आंसर दीज क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, कि खत लिखने की क्या वजह है। रीजन वजह। आंसर को रीड करते हैं। हिरा रोट द लेटर, हिरा ने खत लिखा, टू हर बेस्ट फ्रेंड, अपनी सबसे अच्छी दोस्त अम्मारा को, टू शेयर ताकि वो बांटे, हर एक्सपीरियंसेस अपने तजर्बे, आफ्टर मूविंग टू लाहौर, लाहौर मुंतकिल होने के बाद, एंड टू स्टे इन टच, और इसलिए ताकि वो राब्ते में रह सके। हिरा wrote the letter to her best friend Ammara to share her experiences after moving to Lahore and to stay in touch, कि हिरा ने अपनी बेहतरीन दोस्त अम्मारा को ख़त लिखा
ताकि वो लाहौर मुंतकिल होने के बाद अपने तजुर्बात शेयर कर सके और राब्ते में रह सके। इन क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करने से पहले आपने एक बार लाजमी तौर पर इस सबक को रीड करना है। जब आप इस सबक को रिवाइज करेंगे तो आप इन दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स को ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। ये हमारे पास बहुत ईजी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी तक हमने इस बुक में कंप्लीट 11 यूनिट्स रीड कर लिए हैं। 10 यूनिट के बाद आपको चाहिए कि आप खुद कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। एंड पे मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर इसी लेसन में भी दिखाऊंगी कि आप अपने दिए हुए लेसन में से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डज हिरा लाइक हर न्यू स्कूल? कि क्या हिरा को अपना नया स्कूल पसंद आया? यस, जी हाँ, हिरा लाइक्स हर न्यू स्कूल। हिरा को अपना नया स्कूल पसंद आया। शी मेंशंस, उन्होंने जिक्र किया, दैट हर क्लासमेट्स, कि उसके हम जुमात साथी, हैव वेलकम्ड हर, उन्होंने उसका खुशामदीद किया, एंड शी एंजॉयज, और वो लुत्फानंदोज होती हैं, द एक्साइटिंग, दिलचस्प, एक्टिविटीज, सरगर्मियाँ, एंड द बिग लाइब्रेरी, और स्कूल की बड़ी लाइब्रेरी। कि जी हाँ, हिरा को अपना नया स्कूल पसंद आया है। उसने सबक में जिक्र किया है कि उसकी क्लास फेलोज यानी उसके हम जमात साथियों ने उसका खैर मकदम किया है और वो स्कूल की दिलचस्प सरगर्मियों और बड़ी लाइब्रेरी से लुत्फानंदोज हो रही हैं। Yes, Hira likes her new school. She mentions that her classmates have welcomed her and she enjoys the exciting activities and the big library. Last question, question number 3. What does Hira say about Lahore? सबक में हिरा ने लाहौर से मुतल्लिक क्या बात की है? हिरा सेज, हिरा ने कहा that the weather, कि मौसम in लाहौर, लाहौर में is extremely hot, शदीद गर्म है, and the roads, और यहाँ की सड़कें, are always full of traffic, वो हमेशा ट्रैफिक से भरी हुई होती हैं। She also misses the beauty of इस्लामाबाद, और उसको इस्लामाबाद की खूबसूरती याद आती है। कि हिरा ने कहा कि लाहौर का मौसम शदीद गर्म है और सड़कें हमेशा ट्रैफिक से भरी रहती हैं। उसे इस्लामाबाद की खूबसूरती बहुत याद आती है। हिरा says that the weather in Lahore is extremely hot and the roads are always full of traffic. She also misses the beauty of Islamabad. तो यहाँ पर हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर्स एंड होते हैं। अब मैं आपको बुक में से जो लेसन हमें दिया गया है उसमें से मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स दिखाती हूँ कि आया मैंने ये क्वेश्चंस कहाँ से लिखे हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, डज हिरा लाइक हर न्यू स्कूल? कि क्या हिरा को अपना नया स्कूल पसंद आया? तो इसका आंसर हम यहाँ से देखेंगे, दैट ऑल ऑफ देम हैव वेलकम्ड मी, we help each other in our studies and I am really enjoying the exciting activities in school. The school has a big library. I go there every day and read my favorite books. अब यहाँ से आप इस आंसर को कॉपी कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रीड किया that yes, Hira likes her new school. She mentions that her classmates have welcomed her and she enjoys the exciting activities and the big library in her school. लास्ट क्वेश्चन में हमने लाहौर के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर हिरा ने मेंशन किया that the weather in Lahore is extremely hot, the roads are always full of traffic and she misses the beauty of Islamabad. हमने यहाँ पर इनमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है और उसके बाद हमारा आंसर हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं पेज नंबर 100 की तरफ। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, यानी ज़ाती रद्द अमल वाले सवालात। पर्सनल ज़ाती, रिस्पॉन्सेस रद्द अमल, क्वेश्चन सवालात। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। Personal response questions are those questions in which we provide our own opinion about text. कि ज़ाती रद्द अमल वाले सवालात वो सवालात होते हैं जिनमें हम मतन के बारे में अपनी ज़ाती राय फराहम करते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को हम रीड करेंगे और उसके बाद इनका आंसर हम अपनी पर्सनल ओपिनियन यानी अपनी ज़ाती राय से देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर रिटन अ लेटर?
अब ये क्वेश्चन इस लेसन से हमें नहीं दिया गया, बल्कि ये हमसे पूछा गया है इस सबक से मुतल्लिक। इस सबक में हमने लेटर के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या आपने कभी लेटर लिखा है। तो अगर आपने लेटर लिखा है तो आप लिखिए that yes, I have written a letter before, कि जी हाँ मैंने पहले लेटर लिखा है। और अगर नहीं लिखा तो आप लिखिए that no, I have never written a letter before। यानी इस क्वेश्चन में आपसे अपनी ओपिनियन मांगी गई है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। मैंने यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू लाइक टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स, कि क्या आपको अपने दोस्त को खत लिखना पसंद है। अब इसमें हर किसी की अपनी ज़ाती राय हो सकती है। शायद कोई ऐसा हो जिनको खत लिखना पसंद ना हो और कोई ऐसा हो जिनको खत लिखना पसंद हो। इसका आंसर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ यहीं पर। यस, राइटिंग letters to friends can be fun and a great way to stay in touch। that yes, writing letters to friends can be fun, कि जी हाँ दोस्तों को खत लिखने में मज़ा आता है। एंड अ ग्रेट वे, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू स्टे इन टच, कि हम राब्ते में रह सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमने रीड किया कि हिरा शिफ्ट हो गई हैं, तो अब वो अमारा से टच में कैसे रहेंगी। उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो अमारा को लेटर लिखती हैं। तो इसी तरह जब आपके कोई फ्रेंड्स दूर चले जाते हैं तो आप भी उनको लेटर लिख सकते हैं। येस, राइटिंग लेटर्स टू फ्रेंड्स कैन बी फन एंड अ ग्रेट वे टू स्टे इन टच। तो यहाँ पर हमने पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें ज़ाती रद्द-ए-अमल के बारे में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर्स एंड आस्क देम टू रोल प्ले द गिवन डायलॉग, कि बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए, यानी उनके पेयर्स बनाइए और एक बच्चे को हिरा का रोल दें और दूसरी बच्ची को मम का रोल दें और उनसे कहें कि इस डायलॉग की प्रैक्टिस करें। Encourage students to share the correct answers to the given questions, और बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद दें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 101 की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैलेंडर। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें साल के दिन, महीने और हफ्ते दिखाए जाते हैं। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि आज कौन सा दिन है या आज कौन सी तारीख है। हम कैलेंडर से जान सकते हैं कि हमारी स्कूल की छुट्टियां कब होंगी या हमारा बर्थडे किस दिन होगा। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, आपको कैलेंडर का एक पोर्शन दिया गया है, यानी आपको सिर्फ एक मंथ दिखाया गया है जो कि है फरवरी 2021, यानी 2021 में ये फरवरी का महीना है। अब फरवरी का पूरा महीना आपको नीचे दिखाया गया है कि कौन सी डेट्स पे संडे आएगा, कौन सी डेट्स पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और इसी तरह से सारे महीनों को दिखाया जाता है, उनके दिनों और उनके तारीख को दिखाया जाता है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन कैलेंडर एंड आंसर द क्वेश्चंस, कि दिए हुए कैलेंडर को देखिए और दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। देख सकते हैं आप, ये है फरवरी 2021, ये है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फरवरी में हमारे पास होते हैं 28 डेज, तो यहाँ पर 28 तक की डेट दी गई है। लीप ईयर में हमारे पास 29 डेज होते हैं। क्वेश्चंस को रीड करते हैं। हाउ मैनी फ्राइडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फरवरी, कि इस फरवरी के महीने में कितने फ्राइडेज आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये है फ्राइडेज। तो फर्स्ट फ्राइडे है 5th को, फिर 12th को, फिर 19th को और फिर 26 को। तो 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे दैट देयर आर 4 फ्राइडेज इन द मंथ ऑफ फरवरी, कि फरवरी के महीने में 4 फ्राइडेज हैं। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल कश्मीर डे ऑन द गिवन कैलेंडर, कि दिए हुए कैलेंडर में कश्मीर डे यानी यौम कश्मीर को इनसर्कल कीजिए। तो कश्मीर डे आता है हमारे पास
5 फरवरी को। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि कश्मीर डे या यौम कश्मीर क्या है और इसको हम पाकिस्तान में क्यों सेलिब्रेट करते हैं या पाकिस्तान की तारीख में इसकी क्या अहमियत है। यौम कश्मीर हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती करना और इनके हुकूक की हिमायत में आवाज़ बुलंद करना होता है। पाकिस्तान में यौम कश्मीर इसलिए मनाया जाता है ताकि आलमी सतह पर मसले कश्मीर को उजागर किया जा सके और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए हिमायत का इजहार किया जा सके। कश्मीर हमारे मुल्क का एक हिस्सा है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है। आधा कश्मीर पाकिस्तान में है जबकि आधा कश्मीर इंडिया यानी भारत में है। इस पर तनाज़ा है यानी ये हमारे पास डिस्प्यूटेड एरिया है। इस इलाके का फैसला अभी तक नहीं किया गया, तो उसकी याद में पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी को यौम कश्मीर मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने यौम कश्मीर यानी कश्मीर डे को इनसर्कल किया। यहाँ पर हमारा कैलेंडर का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टाइम टू थिंक, जरा सोचिए। रीड अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़राए इब्लाग या ज़राए मौसूलात ऑन द इंटरनेट के इंटरनेट पर ज़राए इब्लाग से मुतल्लिक़ पढ़िए। एंड राइट सम ऑफ देयर यूजेस इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में उनके चंद इस्तेमाल लिखिए। यहाँ पर बात की गई है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी ज़राए इब्लाग की, कि हम एक दूसरे से जिन ज़राए से बात करते हैं उनसे मुतल्लिक़ इंटरनेट पर देखिए और उनके कुछ इस्तेमालात अपनी नोटबुक में लिखिए। हमने इस यूनिट में ऑलरेडी 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रीड किए हैं, हम उन्हीं को रिवाइज करते हैं। तो चलते हैं पेज नंबर 97 की तरफ। हमारे पास यहाँ पर 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं। फर्स्ट है न्यूज़पेपर, लेटर, ईमेल, मोबाइल फ़ोन। अब हम इनके यूजेस को रीड करते हैं। न्यूज़पेपर, वी यूज़ न्यूज़पेपर टू रीड न्यूज़, कि हम न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम न्यूज़ यानी ख़बरें पढ़ सकें या ख़बरों के मुतल्लिक़ जान सकें। सेकंड है लेटर, वी यूज़ लेटर टू सेंड मैसेजेस टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि हम लेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि दोस्तों और ख़ानदान वालों को पैगाम भेज सकें। ईमेल, वी यूज़ ईमेल टू सेंड क्विक मैसेजेस ऑन कंप्यूटर और फ़ोन्स, कि हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं ताकि कंप्यूटर और फ़ोन पर फौरी मैसेज, फौरी पैगाम भेज सकें। लेटर और ईमेल में डिफरेंस क्या है कि इसको पेपर पर लिखा जाता है जबकि ये कंप्यूटर और फ़ोन पर भेजा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल फ़ोन, वी यूज़ मोबाइल फ़ोन टू टॉक एंड सेंड टेक्स्ट एनी टाइम, कि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी भी वक्त किसी भी जगह पर किसी को पैगाम भेज सकें। तो यहाँ पर हमने 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे। आप इसी को नोटबुक पर लिखिए। सबसे पहले न्यूज़पेपर की हेडिंग दें, फिर उसका यूज़ लिखें, फिर लेटर की हेडिंग दें, फिर उसका यूज़ लिखें, फिर ईमेल की हेडिंग दें और उसका यूज़ लिखें, और एंड में मोबाइल की हेडिंग दें और फिर उसका यूज़ लिखें। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हमारा टाइम टू थिंक का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं जिसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।